जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में एक और लाजवाब टेस्टी कह लीजिए डिलीशियस क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के। वाकई आप लोग ये जब क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन लेकर आए हैं। बता दें आपको डिस्क्रिप्शन में कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकता है और कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखिए IIT JEE नीट यूपीएससी पीसीएस, यूपीएससी में 1995 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इतने एग्जाम में आ सकता है और भी किसी एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन मेन जो कोर एग्जाम है वो ये है। तो आइए बिना समय जाए किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, सपोज अ रॉकेट शिप इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 2/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अ लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर ऑन द शिप। व्हाट कलर वुड इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या है, एक रॉकेट शिप है। ये हो गया भैया क्या, हमें लगता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, हमने रॉकेट शिप बना दिया और ये हमारा अर्थ हो गया, इसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हम आपको पहले क्वेश्चन ही बताएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक फिर आप क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो कह रहे हैं कि सपोज अ रॉकेट शिप इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमारा अर्थ है, यहाँ से कोई एक रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट शिप रिसीड हो रहा है यानी कि दूर जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 2/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे जो रॉकेट है इसकी वेलोसिटी, तो ये कह रहे हैं कि 2/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कितनी है वेलोसिटी, 2/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 2/10 ऑफ सी के बराबर है किसकी वेलोसिटी, इस स्पेसशिप की। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं अ लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर ऑन द शिप, यानी कि इस रॉकेट शिप में कोई एक लाइट थी जो कि ब्लू कलर की अपीयर हो रही थी, ब्लू कलर दिखाई दे रही थी किसको, जो पैसेंजर इस रॉकेट में बैठे हुए थे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वेरिएशन इन वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं इनको जो एक लाइट दिख रही है उसका कलर ब्लू है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट कलर वुड इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो यही नीली लाइट किस रंग की दिखाएगी अगर कोई ऑब्जर्वर हमारा अर्थ पर मौजूद हो, यानी कि जो पैसेंजर है अगर उसे वो लाइट का रंग ब्लू दिख रहा है जो कि किसकी है, रॉकेट शिप की है, तो वो लाइट का कलर कौन सा कलर होगा जो कि एक अर्थ पे हमारा ऑब्जर्वर, यानी मान लेते हैं हम ही खड़े हैं, तो हमें उस लाइट का रंग कौन सा दिखाई देगा, क्या कलर दिखाई देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और कह क्या रहा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लू, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है येलो और चौथा है येलो ऑरेंज। तो अब हम भाई ऐसे तो बता नहीं सकते कि नहीं कोई कर दीजिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, शिफ्ट इन वेवलेंथ एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, यानी कि अगर हमारा ऑब्जर्वर कहाँ हो, अर्थ पे हो और उसे कोई लाइट दिखाई दे जो कि उससे क्या हो, दूर जा रही हो, और अगर उस लाइट का वेलोसिटी पता हो, तो हम लोग जो वेरिएशन इन वेवलेंथ है, यानी कि जो लाइट तब जो जिस वेवलेंथ की अपीयर होगी इस ऑब्जर्वर को, उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। यानी कि जब लाइट दूर किसी वेलोसिटी से जाती है, यानी कि जो लाइट है वो दूर जा रही है, इन द सेंस कैसे दूर जा रही है, यह लाइट जो हमारी है रॉकेट शिप में, और रॉकेट शिप हमारा किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, 2/10 ऑफ सी, यानी कि 2/10 ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के रफ्तार से ये दूर जा रही है। तो ये लाइट भी तो उसी की रफ्तार से दूर जाएगी इसमें। तो जब लाइट इसकी रफ्तार से दूर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस लाइट के वेवलेंथ में वेरिएशन होगा। तो उस वेवलेंथ में जो वेरिएशन होता है उसे डेल्टा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ द लाइट कह सकते हैं, जो सोर्स होता है उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कितनी है, जिसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूले में होता है अपॉन c इंटू लेमडा बी, यानी कि अपेयरिंग वेवलेंथ, यानी ये जो पैसेंजर के द्वारा जो वेवलेंथ देखा गया है, इसे ब्लू लिखने का, बी लिखने का मतलब हमारा यह तात्पर्य है कि ये जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ, यानी कि जो वेरिएशन इन वेवलेंथ होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो v/c इंटू लेमडा बी के बराबर होती है। आपको यह फार्मूला चैप्टर्स में पढ़ा होगा आपने ये। तो देखिए बिना समय जाए कि शुरू करते हैं। और अब बात करते हैं, अगर v की हम लोग बात करें तो ये v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, यानी कि ये जो अपेयरिंग लाइट है। तो अब वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है भाई, ये लाइट किस में थी, रॉकेट शिप में है, रॉकेट शिप की वेलोसिटी कितनी है, 2/10 ऑफ सी है। तो 2/10 ऑफ सी यहाँ हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ c था तो यहाँ पे हमने c लिख दिया, इंटू है तो इंटू लगा दिए, लेमडा b है तो लेमडा b कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह इक्वेशन समझने में बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा हुआ होगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेपर।
ध्यान से देखिए, यह सी से सी कट गया, 2/10 2/10 इंटू लेमडा बी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आईएस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है इसका जो वेवलेंथ होता है वो 500 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो जब भैया आप जान गए कि ब्लू लाइट जो है उसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो बिना देरी किए तुरंत हम लोग लेमडा बी की वैल्यू 500 नैनोमीटर जो कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो भैया वेरिएशन इन वेवलेंथ इधर लेफ्ट है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इनटू यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख दिए, इनटू है तो इनटू कर दिए, और ये लेमडा बी की वैल्यू क्या है 500 नैनोमीटर के बराबर है, तो हमने यहाँ 500 नैनोमीटर लिख दिया। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, और 50 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 50 दूनी है कि 100 नैनोमीटर हो गया। अभी ये क्या है, वेरिएशन इन वेवलेंथ है, यानी कि यह जो रॉकेट शिप हमारा दूर जा रहा है 2/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट के रफ्तार से, तो यहाँ पे जो ब्लू लाइट है इसमें यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है, यानी कि इस पैसेंजर के ऑब्जर्वर जो होंगे इनको जो वेरिएशन दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 100 नैनोमीटर का। लेकिन यहाँ जो ऑब्जर्वर हमारा अर्थ पे खड़ा होगा तो इसके लिए जो नेट शिफ्ट होगा वेवलेंथ में, भाई ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है, 500 नैनोमीटर है, और शिफ्ट कितना हो रहा है वेवलेंथ में, यानी कि वेरिएशन कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 100 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नेट इंक्रीमेंट कितना हो गया, क्या लिखेंगे, तो जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ होगा ऑब्जर्वर को, जो कि कहाँ पे मौजूद है, अर्थ पे मौजूद है, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेमडा डैश है, और ये दोनों का क्या होगा, जोड़ के बराबर होगा। पहले 500 था, अब 100 और बढ़ गया, तो टोटल अपीयरिंग वेवलेंथ क्या हो गया, 600 नैनोमीटर के बराबर हो गया। तो लिखेंगे एंड दैट्स द रेंज ऑफ येलो रेंज। ये जो 600 नैनोमीटर होता है ना, ये येलो ऑरेंज नैनो, यानी कि येलो और ऑरेंज जो लाइट होती है उसके वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 600 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे रेड लाइट है इसके वेवलेंथ का क्या रेंज होता है, ब्लू है इसके रेंज का क्या वेवलेंथ होगा, येलो है इसका क्या होगा, ऑरेंज है इसका क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है आर मी लुक्स जी। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, यानी सबका रेंज क्या है ये आपको थोड़ा सा मतलब नॉर्मली ध्यान में रखना होगा कि किसका कौन सा रेंज है, बहुत आसानी से आप इसको कर जाएंगे। तो भैया ये तो हो गया 600 नैनोमीटर, और ये होता किसका है, येलो ऑरेंज का है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। देखिए हमें ऑप्शन क्या दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला तो ब्लू था, दूसरा ऑरेंज है, तीसरा येलो है, चौथा येलो ऑरेंज है। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसमें येलो ऑरेंज ही आया था, तो हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर एज वेल एज द डिजायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें बचा नहीं है। और इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन न आए इससे जुड़ा हुआ तो आप उसे डायरेक्टली कमेंट करिए, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो किसी भी क्षेत्र की तो आप उसे कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।